तो थाईलैंड में एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब तक 4 बच्चों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। हालांकि अब भी गुफा में 8 बच्चे और कोच अंदर फंसे हुए हैं। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है गुफा में इन्हें फंसे हुए। लोगों को बचाने की जद्दोजहद के लिए 8 देशों के जो बेहतरीन डाइवर्स है वो इस टीम का हिस्सा बने हुए हैं। थाईलैंड के चियांग राई में गुफा में फंसे फुटबॉलर बच्चों और उनके कोच को बचाने के लिए चलाए जा रहे महा रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोरों की मेहनत रंग लाने लगी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक रविवार को 4 बच्चों को गुफा से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही बच्चों को गुफा से बाहर निकाला गया, एक एम्बुलेंस तुरंत गुफा के पास पहुंची और फिर बच्चों को खुली जगह पर ले जाया गया, जहां से उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए चियांग राई के एक अस्पताल तक पहुँचाया गया। दुनिया के इस बेहद मुश्किल और खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन का गवाह न्यूज नेशन भी बना, जो इस महा रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। लगातार हम ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन की टीम यहाँ पर हिंदुस्तान से न्यूज नेशन की टीम इस महा रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बनने के लिए पहुंची हुई है। हल्की हल्की बारिश जो है यहाँ पर हो रही है और रेस्क्यू टीम से जुड़ी हुई हर अपडेट लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ पर बेस कैंप में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं और सब मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। तो लग रहा है कि जिस काम के लिए गए थे वो काम जो है, वो मिशन जो है वो पूरा करके लौट रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं, इनके चेहरे पर एक सुकून जो है वो देखा जा सकता है। और अब आप देखिए कि गाड़ियों का काफिला निकलना शुरू हुआ है। ये तो वो लोकल सपोर्ट है जो ऊपर इक्विपमेंट चढ़ा रहा था, जो बेसिक सपोर्ट दे रहा था, लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम जो है, ये देखिए, ये एक्सपर्ट्स की टीम्स जो हैं वो देखिए, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर नेवी सील्स के बताए जा रहे हैं और पैरामेडिकल स्टाफ के हैं और वो जो है यहाँ पर निकल रहे हैं। लगभग कहा जा रहा था कि 1200 लोगों का एक पूरा का पूरा बेस कैंप जो है ऊपर बनाया गया है, जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स हैं, आर्मी के लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, लोकल सपोर्ट है जो इस इलाके की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझता है। वहाँ पर उन लोगों को जो काम कर रहे हैं, उनको फूड सप्लाई करने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब एक एक करके लग रहा है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब आगे बढ़ रहा है, अपने मुकाम की तरफ पहुँच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हलचल बढ़ी है। एम्बुलेंस जो है वो निकली हैं बड़ी तादाद में, यहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं और जो सपोर्ट स्टाफ है वो जो है वो यहाँ पर आ रहा है मेरे पीछे लगातार। तो इतनी मूवमेंट अभी तक नहीं देखी गई थी। तो ऐसे में उम्मीद यही है, क्योंकि ये लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम इनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उम्मीद यही है कि शायद अब रेस्क्यूज में तेज़ी आई है और अब जो है कुछ अच्छी खबरों के साथ अपना काम खत्म करके लोग लौट रहे हैं। पानी और दलदल से भरी गुफा में 3 किलोमीटर से भी ज्यादा भीतर फंसे बच्चों को निकालने के लिए 50 विदेशी गोताखोरों और थाईलैंड की नेवी सील के 40 जवानों ने रविवार सुबह साहसिक अभियान शुरू किया था और करीब 8 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शाम तक 4 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता पिनाज त्यागी ने जब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे डाइवर्स की टीम से बात की तो उनके चेहरे पर कामयाबी की खुशी साफ झलक रही थी। Smiling, any good news? Yes, good news. Yeah. Good news. How many kids are rescued so far? I'm not sure. But you've seen kids coming out? Yes. How many? Just 4. 4 you've seen? Yes. How it is feeling like, you know, you've been working, Very happy. Everybody is praying. So kids are safe? Yeah, safe. Everything we can see them. You can't see all of them. 4 of them you've seen yourself? Yeah. 4 of them? Yeah. They were happy, smiling? What was their reaction? No. Then we can't see anything in. But you've seen them? And how's the experience, ma'am? How's the experience? You feeling happy and satisfied? Yes. Yeah. चलिए, तो आप देख, थैंक यू। तो आप देखिए कि किस तरह से लोगों में सुकून है, ये कह रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो है बता रही है कि 4 बच्चों के बारे में तो कंफर्म कह सकते हैं कि उन्होंने निकलते हुए देखा है और वो मुस्कुरा के, क्योंकि भाषा की यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें खुशी है और हमें सैटिस्फैक्शन है अपने काम का। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थाई नेवी की सील यूनिट ने करीब 8 बजे फेसबुक पर जानकारी दी कि 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं रात करीब 9 बजे सील ने गुड नाइट मैसेज के साथ दिन के अभियान के खत्म होने की घोषणा की। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थाई अधिकारियों के मुताबिक अस्वस्थ बच्चों को सबसे पहले बाहर निकाला गया। बच्चों को बाहर आते ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गुफा से निकाले गए 4 लड़कों को फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। चियांग राई प्रोविंस के गवर्नर ने बच्चों से मुलाकात की और बताया कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं।
आप सभी को बताने में खुशी हो रही है कि 16 दिन बाद अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। 4 बच्चों को गुफा से बाहर निकाल लिया गया है और बाकी को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। अब रेस्क्यू टीम के सामने बाकी 8 बच्चों और कोच को बचाने की चुनौती है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन रुका रहा, वक्त कम है और चुनौती ज़्यादा, लिहाजा रेस्क्यू टीम चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। थाईलैंड की सेना और गोताखोरों समेत 8 देशों के विशेषज्ञ सभी को सुरक्षित निकालने की कोशिश में लगे हैं। थाईलैंड के चियांग राई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ और संवाददाता पिनाज त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रविवार का दिन कैसे चला है रेस्क्यू ऑपरेशन। साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कैसे रेस्क्यू टीम ने 4 बच्चों को बाहर निकाला। बारिश के अलर्ट और गुफा में जलस्तर बढ़ने के खतरे को देखते हुए थाईलैंड के अधिकारियों ने इस जोखिम भरे मिशन में आगे बढ़ने का फैसला किया और फिर युद्धस्तर पर शुरू हुआ दुनिया का सबसे जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन। रास्ता बेहद सकरा है और पानी मटमैला। ऐसे मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से बच्चों को बचाने के लिए चलाए जा रहे इस महाअभियान में शामिल टीम को रविवार को कामयाबी मिली। किसी तरह गुफा को तोड़कर रेस्क्यू टीम ने रास्ता बनाया और अंदर दाखिल हुई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक ये बच्चे 11 से 16 साल की उम्र के हैं और तैराकी में निपुण नहीं हैं, लिहाजा उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत सावधानी बरती गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के पहले चरण को 13 गोताखोरों की टीम ने अंजाम दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बच्चे को निकालने का जिम्मा दल के 2 गोताखोरों पर था। प्लान के मुताबिक गुफा में रेस्क्यू टीम दाखिल हुई। रास्ता काफी सकरा था, लिहाजा पहले एक गोताखोर रस्सी लेकर आगे बढ़ा और पॉइंट नंबर 2 पर रस्सी लेकर पहुंचा। पॉइंट नंबर 2 बेहद सकरा था, जहां पानी से होकर गुजरना था। वहां पहुंचते ही रेस्क्यू टीम के सदस्य ने बच्चों को ऑक्सीजन मास्क पहनाया। एक बच्चे के साथ 2 गोताखोर आगे बढ़े। एक एक कर बच्चों को निकालने का काम शुरू हुआ और वहां से हर 2 गोताखोरों की मदद से एक एक बच्चे को बाहर निकाला गया। यहाँ पर जो गुफा है मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऊपर नीचे वी बनाती हुई गुफा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको गुफा जो है सीधे सीधे गुफा बनती जा रही है, उसमें ढलान भी है, उसमें वी भी बनता है, तो उसमें पानी जो है वो भी ठहरता इकट्ठा होता है, तो बीच बीच में खाली करना पड़ता है उसको, और ये वजह रहती है। और जब पानी खाली होता है उसके बाद जो है बच्चे थोड़े रास्ते में तैर कर आ रहे हैं, थोड़ा जहाँ से पानी पंप के थ्रू जो है आप निकाल पाए थे, वहाँ से जहाँ से पानी निकल गया फिर वहाँ पे कीचड़ बन गया है, वहाँ से वॉक करते हुए आएंगे, फिर चढ़ेंगे, इस तरह से। हालांकि एक ऑपरेशनल एरिया बनाया गया है जिसको चैम्बर का नाम दिया गया है, 3rd चैम्बर का नाम दिया गया है। प्रवेश द्वार है, उसके बाद एक थोड़ा सा समतल एरिया है जिसे ऑपरेशनल एरिया टर्म दी गई है, जो 3rd चैम्बर के नाम से भी इसको बोला जा रहा है, पुकारा जा रहा है। वहाँ पर ये लोग आ रहे हैं और वहाँ पर ये तमाम ऑपरेशन को काम दे रहे हैं। और एक एक डाइवर जो है बडी पेयरिंग करके कहा जा रहा है कि बडी पेयरिंग यानी कि एक डाइवर जो है अपने साथ एक बच्चे को हाथ पकड़कर पूरा पेयर करके जो है वो बाहर तक लेकर आएगा। इस ऑपरेशन को क्योमेज बॉटलनेक नाम दिया गया, जिसमें रेस्क्यू के दौरान पहला गोताखोर गाइड के रोल में रहा। ये गोताखोर एक रस्सी के सहारे बच्चों के फंसने वाली जगह से गुफा के मुहाने तक जुड़ा रहा। दूसरे गोताखोर के साथ बच्चा एक अलग रस्सी के सहारे जुड़ा रहा, जबकि बच्चे को फुल मास्क और वेट सूट में लाया गया। वहीं बच्चे का ऑक्सीजन सिलेंडर गोताखोर के पास रहा। ये गोताखोर साथी गाइड गोताखोर की रस्सी की मदद से बच्चे को बाहर तक लेकर आया। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम में शामिल एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर ने शनिवार रात बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया था और फिर ऑपरेशन चलाने की मंजूरी दी, जिसके बाद सबसे कमजोर बच्चे को सबसे पहले निकालने का फैसला लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू टीम का कहना है कि एक एक कर सभी बच्चों को बाहर निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। बचाव अभियान प्रमुख के मुताबिक बच्चों को बाहर निकालने के अभियान में कुल 90 गोताखोर शामिल हैं, जिसमें 40 थाईलैंड के और 50 अन्य देशों से हैं। मिशन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फिलहाल गुफा के भीतर एक बेस कैंप बनाया गया है, जहां बच्चों को रखा गया है। 4 बच्चों के बाहर आने से उम्मीद जगी है कि बाकी बच्चों को भी जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। थाईलैंड के चियांग राई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ और संवाददाता पिनाज त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो थाईलैंड के चियांग राई में सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की हर पल की खबर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। रविवार को 16 दिन के लंबे इंतजार के बाद जब 4 बच्चों को बाहर निकाला गया तो न्यूज नेशन ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक की खबर आप तक पहुंचाई।
सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी कवरेज। जिस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी है पूरी दुनिया की नज़र, उस रेस्क्यू ऑपरेशन की हर पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है न्यूज नेशन। थाईलैंड के चिरांग राई में मुश्किल हालात में डटी है न्यूज नेशन की टीम। चिरांग राई की जिस गुफा में 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से बच्चे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उस गुफा में दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और गुफा के बाहर मौजूद है न्यूज नेशन की टीम। न्यूज नेशन संवाददाता पिनाज त्यागी और वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान हर पल की खबर और तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो न्यूज नेशन की टीम लगातार बारिश में इन तमाम मुश्किल चुनौतियों में अपने दर्शकों को पहुंचा रही है। ग्राउंड जीरो से, थामलांग केव से पल पल की हर खबर, हर अपडेट। इकलौता चैनल है हिंदुस्तान का जो इस वक्त यहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। गुफा के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और बाहर बारिश मुश्किल बढ़ा रही थी। फिर भी न्यूज नेशन की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर डटी रही, क्योंकि बच्चों को बचाना हमारे लिए एक मिशन है। वक्त बारिश हो रही है, यहाँ पर कीचड़ हो गया है, लेकिन न्यूज नेशन यहाँ पर डटा हुआ है अपने दर्शकों तक ये कवरेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमने तय किया, न्यूज नेशन ने तय किया कि ये एक मिशन है, बच्चों को बचाना एक मिशन है। और इस वक्त मैं ठीक उस पॉइंट पर मौजूद हूँ जिससे आगे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। पूरी दुनिया के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक मुहिम है। न्यूज नेशन हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा चैनल है जो इंटरनेशनल मीडिया के जमावड़े के साथ गुफा के बाहर डटा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि पीछे दिखाएं कि किस तरह से तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो है यहाँ पर अपना पूरा जमावड़ा जो है वो डालकर यहाँ पर बैठी हुई है। तमाम इंटरनेशनल मीडियाज़ पूरे बड़े रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आई हुई है। आपको तमाम सिर्फ लाइट्स नज़र आ रहे होंगे, रिपोर्टर्स उनके कैमराज नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस महा रेस्क्यू के लिए एक ऐसा रेस्क्यू है जिसमें हर मुल्क जो है आखिर बच्चों को बचाना है। तो ये पूरी मुहिम बन गई है पूरी दुनिया के लिए। जिस वक्त 4 बच्चों को 16 दिन बाद गुफा से बाहर सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू टीम के चेहरे पर खुशी बिखर गई। न्यूज नेशन की टीम ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई और बताया कि बच्चों को बचाने का मिशन अपने अंजाम की ओर बढ़ने लगा है। कि चिरांग राई में मैं इस गुफा के बेहद नज़दीक हूँ। यहाँ पीछे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू टीमें, तमाम ऑफिशियल्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन आरिफ को कहूँगी कि वो थोड़ा आगे आएं और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम पुलिस बल आपको नज़र आएगा, कैंप्स जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। अंधेरा बहुत ज़्यादा है, रोशनी नहीं यहाँ पर है, और ऐसे में आपको बता दूँ कि यहाँ पर किस तरह से तमाम ऑफिशियल्स हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर दे रही है। लोग वापस लौटना शुरू हुए हैं जो काफ़ी लंबे वक्त से इस रेस्क्यू के काम में लगातार जुटे हुए थे। उनके चेहरे पर खुशी, थकान, सेटिस्फेक्शन सब कुछ आप देख पा रहे थे। तो न्यूज़ नेशन लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हर अपडेट पहुंचा रहा है। रविवार को गुफा से अच्छी खबर आई तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली और उम्मीद बढ़ी कि बाकी बच्चों को भी अगले कुछ घंटों में सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। थाईलैंड के चियांग राई से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ और संवाददाता पिनाज त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन इस महा कवरेज में आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहा है। थाईलैंड से हमारी संवाददाता पिनाज से आगे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिनाज, 4 बच्चों को निकाल लिया गया, उनकी क्या हालत है, क्या उनके नाम पता पड़वाए हैं, उनके माँ बाप उनके साथ है, क्या डिटेल? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट देना चाहूँगी कि न्यूज़ नेशन की टीम लगातार इस महा रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुँचा रही है। पूरी रात हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बने रहे, बारिश में भी हम अपने दर्शकों तक रिपोर्ट पहुँचाते रहे कि किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया तभी न्यूज़ नेशन की टीम भी जो है यहाँ गुफाओं से वापस चियांग राई शहर लौट कर आई। और आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं चियांग राई के गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल में, जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और यहीं पर रेस्क्यू किए गए जो 4 बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी मेडिकल स्टाफ ने जो है औपचारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन सबका कहना है कि चारों रेस्क्यू किए गए बच्चे जो हैं वो सुरक्षित हैं और सेफ हैं और वो बेहतर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शॉक ज़रूर लगता है ऐसी स्थिति में, बच्चे कमज़ोर भी थे और मानसिक तौर पर भी जो है उन्हें एक तरह से शॉक लगा है, क्योंकि मौत के मुँह से सही कहना होगा कि वो निकल कर आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर उन्हें हर मुमकिन इलाज जो है वो दिया जा रहा है, चाहे फिर वो उनकी
शारीरिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिहाज से तमाम दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स हों, या फिर जो मानसिक शौक उन्हें लगा है, जो मेंटल शौक उन्हें लगा है, उसके लिहाज से ज़रूरी काउंसलिंग हो। हालांकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो उन्हें मिल रही है वो उन्हें अपनों के बीच में वो आ गए हैं, माँ बाप के साथ अपने मौजूद हैं, तो उनका प्यार मिल रहा है इस तमाम इलाज के साथ साथ। तो चारों बच्चे अच्छा रिकवर कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अभी जो हमें यहाँ के सोर्सेज हैं, लोकल जो एजेंसीज़ हैं, उनसे जो खबर मिल पा रही है उन बच्चों की सेहत के बारे में। और जहाँ तक अस्पताल की रही बात, तो हमने लगातार अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई थी कि अस्पताल पूरे साजो सामान के साथ जो है वो तैयार है। यहाँ पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक्सपर्ट्स, इक्विपमेंट्स, तमाम चीज़ें अलर्ट पर रखी गई हैं, स्टैंड बाय पर रखी गई हैं कि किसी भी तरह की आपात मेडिकल इमरजेंसी में निपटने के लिए भी ये लोग सक्षम हों। तो अविनाश, सुबह 6:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। 8 बच्चे और कोच जो हैं वो अभी भी अंदर हैं, उन्हें निकालने में टीम जुटी है। मौसम ऐसी चीज़ है जिस पर सबकी नज़र रहेगी, मौसम कितना साथ दे रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मौसम कल जो है शाम को और दोपहर के कुछ वक्त में बहुत अड़चन डाल रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन में, इसलिए थोड़ा डिले भी हो रहा था। बीच में बहुत तेज़ बारिश आ गई थी सुबह के वक्त, और रात में तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई थी। हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मौसम जो है इस वक्त खुशनुमा बना हुआ है। यहाँ पर बादल नहीं छाए हुए हैं, हालांकि सूरज बीच बीच में बादलों के बीच में लुका छिपी खेल रहा है। लेकिन जिस तरह के कल हमें घने बादल जो है रविवार को देखने के लिए मिले थे, उस तरह के बादल नहीं है यहाँ पर। मौसम कमोबेश साफ है। लेकिन थाईलैंड के चियांग राई के बारे में कहा जाता है क्योंकि पूरा इलाका जो है वो पहाड़ियों से सराउंडेड है, घने जंगलों से सराउंडेड है, तो कभी भी कुछ मिनटों के अंदर ही मौसम जो है वो बदल सकता है। हालांकि वेदर प्रेडिक्शन जो है वो ये है कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम कमोबेश बेहतर स्थिति में है, और इसीलिए रेस्क्यू के लिए आज का वक्त जो है बहुत अच्छा रह सकता है अगर मौसम यूं ही मेहरबान रहेगा। तो चलिए, आज का वक्त अच्छा रह सकता है, मौसम अभी खुला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पिनाज, आप ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और आज मौसम बेहतर है, यानी कि कल के मुकाबले, कल जितनी हालत गंभीर थी आज उतना तो यहाँ पर स्थिति ऐसी दिखाई नहीं दे रही है।